Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. केमिकल यूनिट नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन और इसके टाइप्स को डिस्कस किया था। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन? क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस कहला रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशंस के जरिए शो करते हैं। आज का टॉपिक ही हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं क्या है केमिकल इक्वेशन। Chemical equations. A chemical equation is a shorthand way of writing a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं? केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। और कैसे लिखा जाता है? सब्सटेंसेस उनको हम किस फॉर्म में लिख रहे होते हैं? सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या है? केमिकल कंपाउंड है। और किन के कंबाइन होने से वाटर फॉर्म होता है? किन सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से वाटर फॉर्म हो रहा है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन भी क्या है? एलिमेंट। अब जब इनके केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से ये हमने केमिकल रिएक्शन बताया है। अब इसको शॉर्ट हैंड वे में हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो शॉर्ट हैंड वे तरीका क्या है? किस तरह से लिखते हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्स अगर इस रिएक्शन में मौजूद हैं तो उनको किस में लिखें? उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखें। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल O। ठीक है, अब वाटर क्या है? कंपाउंड है, कंपाउंड का क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक, तो अब इसको कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो क्या है? गैस है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कभी भी जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमने क्या लिखा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है। एक मॉलिक्यूल है किसका? हाइड्रोजन का। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ वाटर में एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड नहीं है हाइड्रोजन के। कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2 मॉलिक्यूल। एक ये रहा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, दूसरा ये रहा। कंबाइन किसके साथ हो रहा है? ऐड कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन का सिंबल है O। ऑक्सीजन भी क्या है? कोवेलेंट जो है वो मॉलिक्यूल है, ये गैस है, ये भी जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये जितनी भी गैसेस होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिक्यूल की फॉर्म में या डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भी ऑक्सीजन का हमने क्या बनाया है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, डाई एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूल बन गया। 1 मॉलिक्यूल है किसका? ऑक्सीजन का। तो जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। एक ये नजर आ रहा है आपको, फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल वाटर का। एक और मॉलिक्यूल, वो क्या है? वो भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए हैं वाटर के? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या बता रहा है ये केमिकल इक्वेशन आपको? इसको हमने शॉर्ट वे में किस तरह से केमिकल रिएक्शन को किस तरह से शो किया? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म हो गए। ठीक है, ये है केमिकल इक्वेशन। इस तरह से शो करते हैं केमिकल इक्वेशन को। हाइड्रोजन आपके पास किसमें है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में, H2 लिखा हमने। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। प्लस ऑक्सीजन, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, हमने क्या लिखा? O2। कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। तो 1 जो है वो लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है, क्या बनता है आपके पास? वाटर की फॉर्मेशन होती है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के? 2 मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टेंट। जो सब्सटेंसेस रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। इनको हम कहाँ लिखते हैं? एरो से पहले। और
रिएक्टेंट के कंबाइन होने से या रिएक्टेंट के रिएक्शन की वजह से जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो वाटर क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट है। ठीक, समझ में आ गया किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट वे में हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी बहुत दफ़ा आपने यूज़ किया है। क्या है? कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? सी सिंबल है कार्बन का। कंबाइन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम या 1 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम भी कह सकते हैं। बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन चूंकि गैस है, जितनी भी गैसेस हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। कार्बन चूंकि सॉलिड होता है, कोयला देखा है आपने, तो वो आपको एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब यहाँ एटॉमिक फॉर्म में नजर आ रहा है। तो C प्लस यहाँ पे क्या आ गया? मॉलिक्यूल है किसका? ऑक्सीजन का। कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट है ये। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। C और कितने ऑक्सीजन है? 1 कार्बन और कितने ऑक्सीजन हो गए इसके साथ? 2 ऑक्सीजन। क्या बन गया? CO2, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल बने कार्बन डाइऑक्साइड का? ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आपने कई दफ़ा इक्वेशन देखी। अब इसको यहाँ देख लेते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी। असल केमिकल इक्वेशन ये है, इस फॉर्म में जो यहाँ लिखी हुई है ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक, यहाँ पे देखें कार्बन C, कैपिटल C, कार्बन का सिंबल लिखा है कैपिटल C, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने अभी बता दिया डाई एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो हमने क्या लिखा है? O2। रिएक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे? 1। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब है 1। एक कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का कंबाइन होकर क्या बना रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक एटम नहीं है। जब भी एक से ज्यादा एटम होंगे तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है किसका? S और 2 ऑक्सीजन है, मतलब क्या बन गया? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं इसे। SO2 का एक मॉलिक्यूल प्लस एक और SO2, ये भी SO2 ही है, एक और SO2 का मॉलिक्यूल, और ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो ये क्या है? 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ये देखें, एक मॉलिक्यूल किसका नजर आ रहा है? एक सल्फर है और इसके साथ कितने ऑक्सीजन है? 3। एक मॉलिक्यूल आपको किसका नजर आ रहा है? SO3 का, और ये दूसरा नजर आ रहा है, ये भी क्या है? SO3। यानी कितने SO3 के मॉलिक्यूल बने? सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं इसे हम। कितने मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड के बन गए? 2 मॉलिक्यूल। अगर मैं इसे इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? ये दोनों साथ कर देती हूँ, क्योंकि दोनों सल्फर डाइऑक्साइड है। कितने सल्फर डाइऑक्साइड हो गए? 2। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कंबाइन होकर दोनों ने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया है? 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फॉर्म किए। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से हमने केमिकल इक्वेशंस को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। अब चलिए ये देखिए, ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये सेंटेंस की फॉर्म में है तो क्या है? बहुत बड़ा सेंटेंस नजर आ रहा है। शॉर्ट फॉर्म में इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं हम। सारा पीछे अभी आपको मैंने बता दिया। हम जो सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे उसको कहाँ लिखेंगे? एरो से पहले। जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको कहाँ लिखेंगे? एरो के बाद। ठीक है, देखते हैं। 2 एटम्स ऑफ लेड, Pb किसका सिंबल है? लेड का। तो हमने यहाँ क्या लिखा? Pb लेड। कितने आइटम आ गए इसके? 2, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है लेड? 2 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। O2 क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के? 1। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ तो मतलब 1 मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का। कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड ऑक्साइड, PbO। ये लेड ऑक्साइड है, ये भी मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि जब 2 और मोर एटम कंबाइन होते हैं तब एटम नहीं कहलाते, वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल है, और कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे? 2 मॉलिक्यूल जो है वो लेड के
फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शंस को जो सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हमने शॉर्ट वे में सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में शो किया, तो ये क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में जो है वो हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो स्टेप क्या है, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमने जो रिएक्शन है उसको वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं हम, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर वाटर इज फॉर्म। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, इसको वर्ड में, रिएक्शन को वर्ड में लिखा। यहाँ देखिए, व्हेन कार्बन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। ये सब क्या लिखा है हमने यहाँ पर वर्ड में रिएक्शंस को लिखा है। यहाँ पे भी देख लें, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आर मिक्स्ड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज फॉर्म। ये क्या लिखे हैं हमने, केमिकल रिएक्शन लिखे हैं वर्ड में। अब आप देखें कितना लेंथी हो गया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। तो पहला स्टेप तो हो गया, हमने क्या लिखा, वर्ड में लिखा तमाम रिएक्शन को। सेकंड में हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द केमिकल। अब जो हमने यहाँ केमिकल्स जो हैं, जो भी इस रिएक्शन में केमिकल जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, उनके या तो सिंबल्स या उनका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अगर वो एलिमेंट है तो उनका सिंबल लिखेंगे, अगर कंपाउंड है अगर वो तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H, और हाइड्रोजन चूंकि गैस है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो मैंने इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा है, H2 लिखा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का सिंबल है O। ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैस की वजह से, तो इसको भी हमने लिख दिया O2। क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, तो क्या लिख दिया, H2O। वाटर का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। वाटर क्या है, कंपाउंड। यहाँ देख लें, व्हेन कार्बन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन से केमिकल्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। ये रहा कार्बन, सिंबल क्या है, कैपिटल C। ऑक्सीजन कैपिटल O, वही डायटोमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखेंगे तो O2 लिखेंगे। क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या लिख दिया हमने, CO2। ये फॉर्मूला है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सही समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, एड स्टेट सिंबल्स। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है सबके नीचे जो है वो स्टेट लिखी हुई है इनकी। स्टेट के मैटर, ये सब मैटर है, तमाम सब्सटेंसेस या तो सॉलिड में या लिक्विड में या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें ये मेंशन करना है तमाम केमिकल सब्सटेंसेस के नीचे कि वो सॉलिड कौन सी मैटर की कौन सी स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। गैस होगा, जैसे हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो हमने G लिख दिया। ऑक्सीजन के नीचे भी हमने G। वाटर क्या है, लिक्विड, तो L लिख दिया। यहाँ कार्बन क्या है, सॉलिड, तो हमने S लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो G। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रही है वो भी क्या है, गैस। ठीक है, अब इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट के अलावा रिएक्शन में जो है हम बाज़ औक़ात सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, सब्सटेंसेस को जो है वो वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। तो सोल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जब भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन में सोल्यूशन उनका बनाया जाए तो वो एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। अगर हम सोल्यूशन की फॉर्म में सब्सटेंसेस ले रहे हैं तो फिर क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, एक्वस। देखें यहाँ पे, व्हेन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आर मिक्स्ड, क्या किया है, सोल्यूशन लिया है किसका, सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का, से मिक्स कर रहे हैं, दोनों सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो सोडियम क्लोराइड का क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सिल्वर नाइट्रेट का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये। दोनों के नीचे हमने क्या लिखना है, इनकी स्टेट ऑफ सिंबल लिखना है। तो चूंकि इनका एक्वस सोल्यूशन है तो हमने क्या लिखा है, AQ, दोनों का सोल्यूशन था। मिक्स करने से क्या बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा था आपने, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके मिलेंगे, सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, AgCl। और ये प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इसके नीचे हमने क्या लिखा है, S लिखा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और क्या फॉर्म होता है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा क्या है, NaNO3। और ये क्योंकि इसका भी सोल्यूशन फॉर्म होता है तो इसके नीचे भी हमने क्या लिख दिया, AQ। सही, समझ में आ गया। चलें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। रिएक्टेंट आर ऑन द लेफ्ट of the arrow and product
आर ऑन द राइट ऑफ द एरो। अभी मैंने आपको बताया था जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही होती हैं उनको हम एरो से पहले लिखते हैं, यानी कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं। एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलहदा करने के लिए लगाया जाता है और एरो से लेफ्ट साइड पे क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको एरो के हम कहाँ लिखते हैं, राइट साइड पे, और वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है, सब प्रोडक्ट। ये क्या है, जो एरो से लेफ्ट पर है, ये सब क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the reactants are to be heated to make the reaction take place, then the word heat can be written above the arrow. अच्छा, बाज़ औक़ात क्या हो रहा होता है कि रिएक्शन करवाने के लिए हमने क्या करना होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं उसे हीट करना पड़ता है। बगैर हीटिंग के हम रिएक्शन नहीं करवा सकते, रिएक्टेंट को रिएक्ट नहीं करवा सकते। उस सूरत में हीट करते हैं हम। तो हीट को अभी जो है हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। जैसे यहाँ देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, क्या है, CaCO3। सॉलिड होता है, इसकी स्टेट लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है, डिकम्पोज होना है। डिकम्पोज का मतलब होता है ये ब्रेक डाउन होगा। किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन खुद ब खुद ब्रेक डाउन नहीं होता, इसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ती है, यानी कि हीट करना पड़ता है। तो हमने एरो के ऊपर क्या लिखा है, हीट लिखा है। और जब हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सिंबल कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO, सॉलिड होता है ये। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 इसका फॉर्मूला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये क्या है, गैस है। ठीक है, ये रिएक्टेंट, यानी एरो से लेफ्ट पे जो है वो क्या है, रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट पर मौजूद है सब्सटेंसेस वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आ गए सारी चीजें, सारा इक्वेशन लिखने का तरीका। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। Add up the atom of each element on the left and right side of the arrow। क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, यानी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें वही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट में है। ऐसा देखिए, रिएक्टेंट में कौन कौन से आपको एलिमेंट के एटम्स नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी आपको क्या नजर आएगा, यही दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। नजर आ रहा है, ये देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल में, रिएक्टेंट में कौन से एलिमेंट के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लें कौन कौन से एटम है रिएक्टेंट में, सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी सब यही है। Ag यहाँ पे भी देखें, सिल्वर ये रहा, यहाँ पे भी है। क्लोरीन यहाँ पे था, देखें यहाँ रिएक्टेंट में भी नजर आ रहा है। सोडियम यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे भी है रिएक्टेंट में। नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, हर एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा कि जिन जिन एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में होते हैं वही प्रोडक्ट में भी मौजूद होते हैं। तो हमेशा केमिकल इक्वेशन में आपके पास इनकी तादाद भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। जैसे हाइड्रोजन की जो तादाद रिएक्टेंट में होगी उतनी ही तादाद में वो प्रोडक्ट में भी मौजूद होना चाहिए। ऑक्सीजन की जो तादाद रिएक्टेंट में होगी वही तादाद प्रोडक्ट में भी मौजूद होनी चाहिए। ये है इक्वेशन का रूल है ये। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस द इक्वेशन इफ इट इज नीडेड। अगर ऐसा नहीं होता तो इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। चलें देखते हैं, पहले मैं ये वाली एग्जाम्पल बता दूं। देखें यहाँ पे कार्बन कितना है आपके पास, एक है कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन कितना है, एक नजर आ रहा है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने आइटम है, दो। यहाँ भी ऑक्सीजन के क्या है, दो। बराबर है, दोनों तरफ कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ देख लें, सोडियम यहाँ पे एक है और सोडियम यहाँ पे भी एक है। क्लोरीन यहाँ पे एक, क्लोरीन यहाँ पे एक। सिल्वर यहाँ पे एक, सिल्वर यहाँ पे एक एटम। नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का यहाँ भी एक। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3। ये भी बैलेंस है, दोनों तरफ जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पे भी आप देख लें, कैल्शियम CF4 कैल्शियम है, एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। ये कार्बन है, यहाँ पर कितना है कार्बन, एक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने नजर आ रहे हैं, कितने एटम है, 3। प्रोडक्ट में कितने हैं,
ये पूरे प्रोडक्ट में जितने भी होंगे उन सबको टोटल करके बताएंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है। इन सारी इक्वेशन में तो बैलेंस है, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं। अगर हम यहाँ अगर आप देखें, ये मैं हटाती हूँ, यहाँ हाइड्रोजन के कितने आइटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने आइटम है 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का आइटम क्या है 1, तो क्या है दोनों तरफ इक्वल नहीं है ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करने के लिए जो यहाँ नंबर लगा हुआ था वो लगाना है, ठीक है, कोफिशिएंट कहलाता है वो। जिस तरह से ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस नहीं है ये, तो हमें बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ तादाद इक्वल करने के लिए नंबर लगाना है। क्या लगाऊंगी मैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया था हमने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, लेकिन अब ये 2 जो है इस हाइड्रोजन के साथ भी आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, हमें हाइड्रोजन को भी यहाँ 4 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया 2 लगा दिया। हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो गया 4, बैलेंस हो गया दोनों तरफ, सारे एटम इक्वल हो गए। इसे कहते हैं बैलेंस द इक्वेशन। इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। बैलेंस द इक्वेशन का जो है वो पूरा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब जो है वो आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, डू क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4 एंड ऑल्सो लर्न इट। यूनिट नंबर 6 से है ये। चले आ जाए देखते हैं कौन सा है ये 1 का सी, 3 और 4। 1 का सी जो है वो क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, राइट, अभी हमने रूल्स पढ़े हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखने के जो रूल्स हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक, ये आपको मिलेगा इसका आंसर पेज नंबर 45 पे, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशंस। ठीक, इसके बाद कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 करना है। 3 ये है, ये भी अभी मैंने आपको करवाया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशंस लिखनी है आपको। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे आप, किस तरह से लिखी थी अभी मैंने, कैसे वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल हो गए, ये मॉलिक्यूल है तो इसको H2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2H2, प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो O2 लिखेंगे। क्या बन जाएगा, वाटर बना है। क्या फॉर्मूला है वाटर का, H2O। कितने मॉलिक्यूल बने हैं 2, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया 2। ठीक है, इस तरह से करना है, ये सारे इसी तरह से कर लीजिएगा। अभी हमने बोर्ड पे भी इसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसको आपको इक्वेशंस में जो है वो कन्वर्ट करना है। ए जो है इसमें थोड़ी सी करेक्शन भी है, वो ज़रा कर लीजिएगा। ए में है 1 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसको काट के आइटम कर दें। 1 आइटम ऑफ कॉपर कंबाइन विद 1 एटम ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल को काटें और यहाँ एटम लिखिए, टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फाइड। ठीक है, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है आपको। बी में क्या है, 2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसे भी करेंगे एटम्स। 2 एटम्स ऑफ लेड Pb कंबाइन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 2 को हटा के यहाँ लिखेंगे आप 1। ठीक है, 2 को काट दीजिए, 1 मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसा हटा दीजिएगा ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbO। 1 को काट के हमने क्या लिखना है 2 और मॉलिक्यूल्स लिख दीजिएगा। सही है, तो क्या बनता है PbO लेड ऑक्साइड। तो इसे आप इन दोनों को इक्वेशंस की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज का जो होमवर्क है और आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।